Hello, my dear students. Welcome to Sudarshan batch of Visionary Study Hub. Today we are going to study how to write correct article for class 12th. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आर्टिकल, और ये आर्टिकल क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं आर्टिकल हमारा 10 नंबर का आता है ना, और ये 10 नंबर हमारे क्या होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। ठीक, तो इसको हम आज देखते हैं कि आर्टिकल को कैसे सही तरीके से लिखना है। ठीक है, और लगभग कितने वर्ड्स में लिखना है, ताकि हम क्या कर सकें, सही अंक प्राप्त कर सकें, ताकि हमारा एक भी नंबर क्या हो उसमें से डिडक्ट ना हो। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2020 में और 2024 में कई बार क्या हो गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये दोबारा क्या हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इस टॉपिक को मैंने ले लिया। चलो इस टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना, तो इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व होता है ना। ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब यानी कि खेल का महत्व। तो आजकल जानते हैं कि आजकल क्या हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्ले यानी कि प्लेइंग पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है और जो हमारा क्या हेल्थ है, वो काफी क्या हो रहा है, स्वास्थ्य हमारा काफी बिगड़ता जा रहा है ना। तो हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छे तरीके से क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, उसे बेहतर बना सके, उसे हेल्दी रख सके ना। इसके लिए क्या होता है, ये गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी क्या करते हैं, बहुत मदद करते हैं ना। तो गेम्स और स्पोर्ट्स क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बर्निंग इशू है। ठीक है, और बर्निंग इशू है, इसलिए क्या किया जा सकता है, ये टॉपिक आपका पूछा जा सकता है। तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आर्टिकल अगर लिखना है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हम टॉपिक लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, जो 3 या 4 लाइन का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना, 3 या 4 लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे लिखा क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो गेम्स है एंड स्पोर्ट्स यानी कि जो खेल है ना, आर एन इसेंशियल, इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। ये क्या है, आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ ना। यानी कि गेम और स्पोर्ट्स अगर हम क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ में शामिल है। यानी कि गेम और स्पोर्ट्स में अगर हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना, खेलते हैं, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, एंड एक्टिव मतलब सक्रिय। ये सक्रिय और क्या हो जाएगा, स्वस्थ जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न भाग है। ठीक है, दे हेल्प इन द फिजिकल मेंटल। अब कह रहा दे मतलब क्या, यानी कि जो स्पोर्ट्स क्या होते हैं, गेम्स होते हैं एंड स्पोर्ट्स क्यों, क्योंकि आउटडोर गेम्स भी होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं। अगर गेम्स की बात की जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स ना, आउटडोर एंड इंडोर। यानी कि जो घर के बाहर खेलते हैं और जो घर के अंदर। बट जो हमारा घर के बाहर वाला खेल होता है, आउटडोर गेम्स होते हैं ना, इट इज वेरी यूजफुल टू आवर क्या हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको देखते थे, यहाँ पे लिखा गया दे। तो दे मतलब भी यानी कि जो क्या होता है, जो खेल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हेल्प, हेल्प मतलब सहायता करते हैं इन द फिजिकल, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, और मेंटल, मेंटल मतलब होता है मानसिक रूप से ना, एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये क्या करते हैं, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक क्या करते हैं, सामाजिक विकास करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअली मतलब कह सकते हो क्या, व्यक्तिगत रूप से ना, ये सामाजिक क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक, तो जो क्या होते हैं, ये जो खेल होते हैं, ये हमारी सहायता करते हैं किसमें, यानी कि हमारे फिजिकल फिटनेस में और मेंटल फिटनेस में ना, और सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि जब हम सब लोगों के साथ खेलेंगे, टीम में खेलेंगे, तो वहां पे क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ता है ना, सामाजिक क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, आगे इन दियर वर्ड। अब कहते हैं या इन दिस वर्ड, इन दिस वर्ड मतलब क्या होता है, इस संसार में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इन दिस वर्ड, इस संसार में। और कहते हैं वेयर, वेयर मतलब जहां। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या है, बहुत ज्यादा तनाव है, क्या है, तनाव है। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स क्या होता है, चिंता। तो स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तनाव होता है। स्ट्रेस मीन्स तनाव। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स क्या होती है, चिंता। ये सारी चीजें क्या होती है, आज के समय में मॉडर्न एज में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है ना। तो आज के समय में लोगों के पास क्या हो गई है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई है ना, और उनके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना। तो अगर इन सारी चीजों से हमें क्या करना है, इन सारी चीजों से अगर हमें दूर रहना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें गेम्स और स्पोर्ट्स को अपने लाइफ में शामिल करना होगा। एंड कंपटीशन, और इतनी ज्यादा क्या है, प्रतिस्पर्धा है ना,
यानी कि एक दूसरे में इतनी ज्यादा प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है। आर ग्रोइंग, और ये सारी चीजें क्या हो रही है, आर ग्रोइंग मतलब ये बढ़ती जा रही है, रैपिडली मतलब क्या होता है, तेजी से। और ये जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, ये तेजी से क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो 3-4 लाइन में हमारा इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा और हमें इससे गेम्स के क्या, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताना है ना, कि गेम्स और स्पोर्ट्स किस तरह से हमारे लाइफ में क्या है, यूजफुल होते हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। अब जो बॉडी से यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर में लिखना है वो मेन कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो मेन कंटेंट क्या आप देखते हैं, स्पोर्ट्स आल्सो, और जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, आल्सो प्रोवाइड, हमें प्रदान करते हैं रिलैक्सेशन ना। रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन मतलब एक तरीके से रिलैक्स मतलब आराम, यानी कि हमें आराम प्रदान करते हैं। एंड मेक्स द बॉडी, और शरीर को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ये हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, उत्साहित। क्या बनाते हैं, उत्साहित बनाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, या हमें फिजिकली क्या होता है, एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं, इंथुजियाज्म, उत्साह महसूस करते हैं। स्पोर्ट्स प्ले, अब जो कहा गया कि स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेल होते हैं, क्या करते हैं, प्ले अ मेजर रोल। प्ले मतलब ये निभाते हैं, अ मेजर रोल का मतलब होता है प्रमुख, और रोल मीन्स होता है भूमिका, एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इन बिल्डिंग कैरेक्टर, यानी कि हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र का क्या निर्माण करने में, बिल्डिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, निर्माण करने में, यानी कि हमारे चरित्र का निर्माण करने में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। नेक्स्ट, दे टीच डिसिप्लिन। दे मतलब ये, यानी कि कौन, ये जो गेम होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें टीच मतलब सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, ये हमें अनुशासित रहना सिखाते हैं ना। और क्या कह रहा है, टीम वर्क, और टीम में काम करना क्या करते हैं, सिखाते हैं। एक टीम में भाई अब क्या करेंगे, अब जब हम लोग स्पोर्ट्स या गेम्स खेलते हैं तो हमारी क्या होती है, टीम होती है। और टीम में हम क्या सीखते हैं, टीम में हम डिसिप्लिन सीखते हैं। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कैसे अनुशासन बनाकर रखना है। भाई जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, किसी भी खेल को ठीक से क्या नहीं कर पाएंगे, उसे खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, और टीम वर्क, हम मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं ना। एक प्रकार के टीम वर्क की जो क्या होती है, जो स्किल्स होती है, वो हमारे अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो टीम वर्क हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मींस क्या होता है, सहयोग ना, और एक दूसरे में क्या होती है, सहयोग की भावना आती है ना। तो यानी कि जो स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं वो हमें केवल फिजिकल ही नहीं, बल्कि वो हमें टीम में काम करना भी सिखाते हैं, और एक दूसरे का इसका कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मींस होता है सहयोग करना सिखाते हैं ना। एंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और हम वैल्यू समझते हैं, कीमत समझते हैं किसकी, हार्ड वर्क ना। और उस कठिन परिश्रम की हम कीमत समझते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा क्या, अगर किसी गेम्स या किसी स्पोर्ट्स के लिए हम तैयार होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, वो हार्ड वर्क होता है ना। और ये हार्ड वर्क जो क्या होती है, हार्ड वर्क की वैल्यू होती है, उससे क्या कर पाते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब न्यू लाइन से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे हम पैराग्राफ वाइज में लिखते जाएंगे। ठीक है, एक तरफ से इसे लिखना नहीं है, इसे हमें क्या करना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है। बीच बीच में हमें पैराग्राफ को क्या करना है, उसे स्किप करना होगा। ठीक है, कंटिन्यू लाइन को लिखना नहीं है, नहीं तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो अगली लाइन में देखते हैं क्या, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी ना। हु टेक, अब कह रहा है जो क्या है, जो विद्यार्थी है, जो स्कूली जीवन से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की बात कर रहा है कि हु टेक पार्ट ना, जो भाग लेते हैं। वो टेक पार्ट मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। इन गेम्स, गेम्स मतलब खेल में ना, वो लर्न, वो सीखते हैं। तो जो विद्यार्थी होते हैं ना, जब वो गेम्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सीखते हैं। लर्न, लर्न मतलब सीखते हैं ना, कि हाउ टू अचीव विक्ट्री, यानी कि कैसे क्या करना है, विजय को प्राप्त करना। विक्ट्री मीन्स क्या होता है, विजय होती है। इसको इसका स्थान पे हम ट्रिम्फ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ट्रिम्फ। ट्रिम्फ मीन्स क्या होता है, विजय, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। डिफीट, डिफीट मीन्स हार को ना। विद द राइट एटीट्यूड मतलब सही तरीके से ना, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी विक्ट्री को क्या कर सकते हैं, अपनी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। डिफीट मीन्स हार को हम कैसे क्या करते हैं, देखते हैं। इन सारी चीजों को हम सीखते हैं, यहाँ पे हार प्राप्त नहीं करते, बल्कि कैसे हम क्या करते हैं, उन्हें सीखते हैं। अब आगे क्या बताया गया, दीज क्वालिटीज, और ये जो क्या है, गुण है ना, हेल्प देम, और ये सारे गुण है, यानी कि जो विक्ट्री है और जो डिफीट है, यानी कि जो विजय और ये हार है, ये क्या करती है, ये दीज क्वालिटीज ना, ये जो सारे क्या है क्वालिटीज, जो गुण है ना, ये क्या करते हैं, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करते थे, मतलब उनकी, अर्थात उन प्लेयर्स की क्या करते हैं, मदद करते हैं। फेस मतलब सामना करने में ना, रियल
कह रहा लाइफ चैलेंजेस ना जीवन की वास्तविक क्या चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करते हैं। और कॉन्फिडेंटली कैसे, पूरे एकदम विश्वासपूर्ण यानी कि विश्वास के साथ ना उन्हें अपने जीवन में किस प्रकार से क्या करना है, इन चुनौतियों का सामना करना है, उस चीज के लिए तैयार होते हैं, उन सारी चीजों को वो सीखते हैं। नेक्स्ट, मोर ओवर, और इसके सिवाय या इसके बजाय स्पोर्ट्स प्रमोट्स, ये तो देते हैं, ये इतनी सारी चीजें, इतनी क्वालिटीज हमें देते हैं, इसके अलावा ये क्या करते हैं, स्पोर्ट्स प्रमोट्स, जो स्पोर्ट्स होते हैं, प्रमोट्स मतलब ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नेशनल यूनिटी मतलब क्या होती है, राष्ट्रीय एकता को, और इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देती है ना। एंड प्रोवाइड, और प्रोवाइड मतलब प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटी मतलब, और ये अवसर प्रदान करती है फॉर टैलेंटेड यूथ ना। टैलेंटेड मतलब जो क्या है, टैलेंटेड जो योग्य, और यूथ मीन्स क्या है, नवयुवक है ना, यानी कि कह सकते हो कि जो टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड का मतलब जो क्या होते हैं, जो एक तरीके से टैलेंट यानी कि योग्य होते हैं, योग्य यूथ होते हैं, यूथ मतलब नौजवान। तो क्या करते हैं, तो जितने भी योग्य नौजवान होते हैं ना, टू बिल्ड सक्सेसफुल करियर्स ना, और टू बिल्ड मतलब निर्माण करते हैं किसका, एक सक्सेसफुल मतलब होता है सफल, करियर मतलब क्या होता है, भविष्य का, और वे एक क्या करते हैं, एक सफल भविष्य का निर्माण करते हैं। फेमस स्पोर्ट्समैन, अब जो कह रहे हैं कि जो फेमस, फेमस मतलब जो प्रसिद्ध ना, या जो प्रोमिनेंट क्या है, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन मतलब यानी कि जो खिलाड़ी है ना, वो इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर मतलब प्रेरित करते हैं ना, मिलियंस, मिलियंस मतलब लाखों लोगों को। तो जितने भी ये फेमस स्पोर्ट्समैन है ना, जितने भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, क्या करते हैं, ये लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं टू स्टे फिट, क्या करने के लिए, टू स्टे फिट मतलब फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए ना, एंड हाई एम, और अपने उच्च एम, एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, अपने उच्च टारगेट को बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, वी शुड बिल्ड अ हाई एम, क्या बनाना चाहिए हमें, एक हाई एम बनाना चाहिए, एक ऊंचा, या कह सकते हो कि एक बड़ा गोल बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है। अब लिख देखते हैं नेक्स्ट लाइन, ये हमारा हो गया क्या, मेन बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें हमने सजेशंस दिए हैं ना कि हमारा क्या, कि जो मेन कंटेंट के अंदर क्या क्या लिखा जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी है, क्या है वो, अब हमारा लास्ट में क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कहीं भी आपको हेडिंग का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप हेडिंग यूज करेंगे, प्रस्तावना आउटलाइन लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एस्से हो जाएगा, एस्से मतलब निबंध हो जाएगा ना। हमें निबंध नहीं लिखना है, हमें आर्टिकल लिखना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्या टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्या महत्वपूर्ण चीजें है ना, तो उसे हमें क्या करना है, उसे बॉडी के अंदर लिखना है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, अभी जो हम लोगों ने क्या किया बीच में पढ़ा ना, वो भी कम से कम कितने, 2 पैराग्राफ में होने चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट जो हमारी कंक्लूजन की लाइन है, और ये भी क्या करेंगे, ये न्यू लाइन से आप स्टार्ट करेंगे, क्या, ये कंक्लूजन लाइन है, ठीक है। तो कंक्लूजन लाइन में क्या लिखा गया, 10, 10 मतलब इस प्रकार जो गेम्स होते हैं, गेम्स मतलब जो खेल है ना, एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब भी क्या होते हैं, खेल। तो कहते हैं जो गेम्स है, यानी कि जो इंडोर और आउटडोर गेम्स होते हैं ना, आर नॉट जस्ट एक्टिविटीज, ये केवल क्या नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं है, फॉर फन, फन मतलब यानी कि आनंद के लिए, क्यों, कोई आनंद के लिए केवल क्रिया नहीं की जाती, हम केवल क्या करते हैं, आनंद के लिए खेलते हैं ना, बट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, बल्कि ये क्या है, एजुकेशन का है, एजुकेशन मतलब यानी कि शिक्षा का क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग भी है, एंड लाइफ और जीवन का। और इसके साथ ही साथ जो क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स होते हैं ना, ये हमारे क्या है, बोलो, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण भाग है। एवरीवन शुड टेक पार्ट इन देम ना, और प्रत्येक व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इस प्रकार के गेम में या इस प्रकार के स्पोर्ट्स में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए ना। इफ इफ दे वांट टू स्टे फिट एंड एक्टिव, यदि वो क्या रहना चाहते हैं, वो फिट एंड एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के खेलों में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। इसमें आप एक कोटेशन चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे हेल्थ से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप कोटेशन भी लिखते हैं या कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इंपॉर्टेंट लाइन को क्या कर सकते हैं, उसे आपको उसे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखेंगे, उसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। तो अंडरलाइन करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, वो उसको ऑब्जर्व करता है, उसका क्या होता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गुड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो गुड इम्पैक्ट डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीच बीच में जो क्या इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, अगर हम चाहें तो इसमें एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं। वो कोटेशन क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि इट इज अ फाइन, इट इज अ फाइन, इट इज अ फाइन
इट इज अ फाइन सेइंग, यानी कि एक क्या है, एक अच्छी कहावत कही गई है, ठीक है। क्या कही गई है कि जो हेल्दी क्या होता है, हेल्दी माइंड होता है ना, ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हेल्दी माइंड, क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेल्दी माइंड, जो हमारा क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है ना, वो ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब निवास करता है या रहता है ना। तो हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, इन अ हेल्दी बॉडी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेल्दी क्या हो जाएगा, बॉडी। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस क्या करना है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इस लाइन को आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक कोटेशन है जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, और ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना, कि हेल्दी माइंड, जो स्वस्थ दिमाग होता है ना, वो ड्वेल्स मतलब निवास करता है ना, हेल्दी बॉडी मतलब एक स्वस्थ शरीर में ना। भाई अगर हम स्वस्थ होंगे तभी तो हमारे शरीर में क्या होगा, यानी कि हमारे स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा, निवास होगा, ठीक।